ओम शांति। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि हम दूसरों के मन की बात को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और घर परिवार संभालते सबका प्यारा कैसे बने। तो आज बाबा ने कहा था कि एक समय ऐसी स्थिति भी आएगी, अगर किसी के मन में कोई संकल्प उठेगा तो वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। उस समय कोई को बोलने या सुनने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करके तुम्हारा अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक हो। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है तो दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं समझ सकेंगे। इसलिए बाप दादा बार बार कहते हैं, अपने संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना ही औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति आएगी। फिर बाबा ने रिजल्ट सुनाई, कहा अभी तक तो तुम बच्चे अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। बाबा ने कहा था कि जब हम स्वयं को ही नहीं अभी तक समझ पाए हैं तो हम दूसरों के मन की बातों को कैसे समझ सकते हैं। तो इस बात में बाबा ने कहा नंबर बार हैं। यह स्थिति भी बता सकती है कि हर एक अपनी संपूर्ण स्टेज के कितने नज़दीक हैं। तो आओ चेक करें और अपने संकल्पों के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, इस बात में हम कहाँ तक पास हुए हैं और कितने पुरुषार्थ की है। हमें अभी आवश्यकता है और घर परिवार में सबका प्यारा कैसे बने। तो बाबा ने सुनाया कि लौकिक में रहते हुए भी यदि बुद्धि में यही रहे कि हम दुनियावी लोगों से, चारों ओर के वातावरणों से न्यारे हैं, लेकिन अपने को सिर्फ आत्मिक स्वरूप में न्यारा समझना है, कार्य व्यवहार में नहीं। बाबा कहते कि हमें एक आत्मिक स्वरूप में न्यारा समझना, लेकिन अपने कार्य व्यवहार में नहीं, कि कोई से भी बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, मतलब उसमें नहीं। बाबा ने कहा कि अपने संकल्पों में और अपने आत्मिक स्वरूप में हमें न्यारा बनना है। तो बाबा ने कहा फिर हम सहजी पुरुषार्थी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से आप किसी को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब अपने को शरीर से न्यारी आत्मा समझकर फिर कार्य करेंगे। बाबा ने कहा अभी लोगों को तुम इसलिए प्रिय नहीं लगते हो क्योंकि अपने शरीर से न्यारे होते ही नहीं हैं, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारा होने की कोशिश करते हो। इसलिए वो फिर उल्हाना देते हैं कि खुद को क्या चेंज किया है, औरों पर प्रभाव डालना चाहते हो तो पहले स्वयं पर परिवर्तन लाओ। हर चीज़ को लौकिकता से अलौकिकता में परिवर्तन करो, तभी तो दुनिया को मालूम होगा कि यह तो विशेष आत्मा है। तो परिवर्तन क्या करना है वो बाबा ने सुनाया। जैसे जब अपने बिजनेस या ऑफिस में जाते हैं तो शारीरिक पाँव से भले लेकिन कार्य करो, लेकिन हमारा पाँव वहाँ पर ना हो। हम एक उड़ता पंछी, एक फरिश्ते की भांति चलते चलें। बाबा ने कहा बुद्धि में अलौकिक यात्रा चलती रहे। फिर ऐसे ही जब शरीर को भोजन देते हो तो साथ में आत्मा को भी याद करो और आत्मा को भी ज्ञान का भोजन दो, तो शक्ति मिलती रहेगी। क्योंकि हमारी प्योरिटी ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर ही हम प्रकृति को पावन बनाते हैं
और संसार को भी पावन बनाते हैं। आज संसार में इतनी बीमारियां, इतनी समस्या क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि उसका कारण है जो मन में नेगेटिव विचार आते हैं, जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उन्हीं से व्यर्थ संकल्पों की ही सबसे बड़ी जड़ है बीमारियों की। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है और अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाना है, तभी हम पॉजिटिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो ये कहा था बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में। ओम शांति, ओम शांति। अब इसके बाद हम कल और सुनेंगे कुछ अच्छा।